अगर आप एक्चुअल में एक प्रोफेशनल तरीके से गूगल कीवर्ड प्लानर को समझना चाहते हैं कि आप कैसे लो कंपटीशन कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं या आप अपने कंपटीटर के वेबसाइट के टॉप कीवर्ड को कैसे देख सकते हैं, उनकी कीवर्ड कंपटीशन को कैसे मालूम कर सकते हैं, तो ये वीडियो 100% आपके लिए है। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करने के लिए हम गूगल में जस्ट सर्च करेंगे गूगल एड्स, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसके फर्स्ट वाले लिंक पे हम क्लिक कर लेंगे, या जस्ट हम ब्राउज़र में टाइप करेंगे ads.google.com, तो हमारे पास गूगल एड्स का ऑफिशियल पेज ओपन होगा। इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, साइन इन एंड स्टार्ट नो। हम अभी के लिए अकाउंट क्रिएट करें तो सिंपली स्टार्ट नो पे क्लिक कर लेंगे एंड इस तरह हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है जिसमें हम अगर कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इसको स्किप कर लेता हूँ क्योंकि इसको हम बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम स्किप कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक कर लेंगे एंड इस तरह हम डायरेक्टली बिलिंग पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर हम अपना बिलिंग एड्रेस ऐड करके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। बिलिंग कंट्री में बिलिंग कंट्री, टाइम जोन में अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लें, करेंसी में आप अपना करेंसी, जैसे मैंने पाकिस्तानी रुपीस सेलेक्ट किया है एंड इसके अगले ऑप्शन में हमें दो ऑप्शंस दी गई हैं। अगर हमें पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए गूगल एक्सपर्ट से बाय फ़ोन, तो हम यहाँ पर अपना कंट्री ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लेंगे एंड इस तरह हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें कौन क्रिएट करे तो मैं सिंपली इसको नो कर लेता हूँ एंड इससे अगला वाला ये जो ऑप्शन है, अगर हमें ईमेल के थ्रू ऑफर टिप्स प्रोमोज वगैरह वगैरह चाहिए अपनी ईमेल में, तो हम इसको यस कर लेंगे एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है जिसमें हमने सिंपली कंटिन्यू और अकाउंट पे क्लिक कर लेना है और इस तरह हमारे पास गूगल एड्स का मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये गूगल एड्स का न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है एंड यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि हम कैसे गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हैं। ये गूगल एड्स को बेसिकली हम पेड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं और साथ साथ हम अपने इस कीवर्ड प्लानर टूल की मदद से अपनी कंपटीटर की हाई रैंक कीवर्ड को बहुत इजी और आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस कीवर्ड प्लानर टूल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो ज़्यादातर पेड टूल यूज़ करते हैं लाइक एहरेब, सिमरश वगैरह वगैरह। ये जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है ये गूगल खुद से प्रोवाइड करता है और जो 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक है, क्योंकि जो भी इस चीज़ें हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं वो गूगल अपने पास सेव रखता है, जो हमें यहाँ से मिलता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हम कैसे कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए टूल्स के ऊपर माउस को और कर लेंगे एंड देन प्लानिंग के ऊपर क्लिक करके कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे, हमारे पास डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का पेज ओपन हो जाता है जहाँ से हम अपनी कीवर्ड को सर्च करना स्टार्ट कर लेंगे। इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड्स एंड स्टार्ट विद ए वेबसाइट। अभी हम स्टार्ट विद ए कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं और इसको डिटेल से देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट विद ए वेबसाइट पे आएंगे, क्योंकि स्टार्ट विद ए वेबसाइट में हम अपने कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे और उनको इजी तरीके से समझेंगे। हम यहाँ इस कीवर्ड सर्च बार में अपने मेन कीवर्ड को सर्च करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है तो डायग्नोस्टिक सेंटर इन इस्लामाबाद हो गया, इसके साथ साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट इन इस्लामाबाद, या हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह वगैरह। हमारा कीवर्ड कुछ भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स सर्च करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मैंने अपना मेन सीड कीवर्ड ऐड किया एपीके, कॉमा लगा के अगर मैं स्पेस देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कीवर्ड सेलेक्ट हो गया है। इसके साथ मैं यहाँ पर एक और कीवर्ड ऐड करता हूँ, हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब। एक और ऐड करता हूँ, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड ऐड करने के बाद सिंपली हम गेट रिजल्ट पे क्लिक कर लेंगे। जो हमने कीवर्ड सर्च किए हैं उनके कंप्लीट डाटा यहाँ पे हमें मिल गया है। अगर इस फर्स्ट सेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे 3 कीवर्ड जो हमने सर्च की है, एपीके एंड हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब एंड हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, उनका एक कंप्लीट डिटेल यहाँ पर हमें मिल गया है। जैसे एपीके की मंथली सर्चेस 10K से 100K है, अगर कंपटीशन देखा जाए तो लो है। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, इनका भी कंपटीशन लो है। सिर्फ इसका ये जो हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, इनका जो कंपटीशन है वो मीडियम है। अगर इन कीवर्ड की बिड कॉस्ट देखी जाए तो ये 5.68 से 59.61। ये जब हम पेड एड रन करते हैं तो यहाँ पर इसका काम आ जाता है। ये बेसिकली चार्जेस है कि हमें पर क्लिक या पर जो कन्वर्जन रेट होता है उसकी हमें क्या चार्ज होंगे, वो यहाँ पर उन्होंने लिख के दी है। ये ऑलमोस्ट इतना नहीं होता, इसमें कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन इसको हम जब
बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पूरे इस कंप्लीट गूगल एड्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कीवर्ड प्लानर की बात कर रहे हैं। अगर पेज को हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर ले तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड आइडियाज़ में हमें यहाँ मज़ीद ढेर सारे कीवर्ड्स आइडियाज़ मिल गए हैं, जहाँ पर कंपटीशन अगर इनकी देखी जाए तो ये लो है ज़्यादातर की। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा मेन कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्टेड है। क्योंकि हम पाकिस्तान से है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट, आप जिस भी कंट्री से इसको यूज़ करते हैं वही कंट्री यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। हम जैसे माउस को इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये पेंसिल आइकन बनता है। पेंसिल आइकन पे क्लिक करके इस सेक्शन को हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने मज़ीद कंट्री को ऐड कर सकते हैं जिस कंट्री को हम टारगेट करना चाहते हैं। हम टारगेटेड कंट्री, जैसे हम अगर यूएस के लिए काम करते हैं तो सिंपली यहाँ पर हम यूएस को सेलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट आ गया, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको कंट्री वगैरह वगैरह, ये कंप्लीट कंट्री यहाँ पर आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कंट्री पे काम नहीं करना चाहते, किसी सिटी के लिए हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो सिंपली उस सिटी का नाम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इस्लामाबाद कर लेता हूँ एंड इसी तरह हम उसको टारगेट कर लेते हैं। इन सबको अगर हम सेलेक्ट कर लेते इकट्ठे तो हमें इन सब का कंप्लीट डेटा एक ही टाइम पे मिल जाता है। अगर हम इस तरह किसी को डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर लेंगे एंड इसी तरह हमारे पास वही लोकेशन जो हमने सेलेक्ट की है वो आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट वगैरह एंड सिंपली अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो हमें उससे रिलेटेड ये यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड एंड इस्लामाबाद से रिलेटेड डेटा यहाँ पर मिल गया है। एपीके का अगर देखा जाए ओवरऑल इन दो जगहों पे तो वो 10K से 100K हैं एंड इस तरह इंस्टाग्राम वाला जो है वो 10K से 100K है। नीचे जब हम आते हैं तो मज़ीद यहाँ पर हम सजेस्ट और कीवर्ड्स मिल जाते हैं, आइडियाज़ मिल जाते हैं। इन सब आइडियाज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये जितने नीचे आते जाएंगे ये डेटा हमें इस तरह मिलता जाएगा। ये अभी 100 सेलेक्टेड है, 3717 इस तरह मोर हमें आगे हम पेजेस पे जा सकते हैं। आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप पर पेज पे शो कराना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक कर लेते हैं तो अभी इस कीवर्ड लिस्ट में जो टॉप की कीवर्ड्स है वो हमें शुरू में शो होंगे एंड बाकी लो सर्चेस कीवर्ड स्टेप बाय स्टेप हमें नीचे मिलते रहेंगे। अगर हम कीवर्ड्स पे वापस से क्लिक कर लेते हैं तो हम उसी फॉर्म में वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है तो यहाँ से हम हिंदी, उर्दू, पश्तो वगैरह वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास गूगल का आ जाता है। अगर इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, गूगल एंड सर्च पार्टनर्स। गूगल सर्च पार्टनर्स में ज़्यादातर गूगल की सर्च पार्टनर्स आ जाते हैं, जैसे प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब, या इसके अलावा गूगल एडसेंस का एक ऑप्शन होता है वो इसके अंदर आ जाता है वगैरह वगैरह, बहुत ढेर सारे ऑप्शन है। लेकिन मैं ज़्यादातर गूगल को ही यूज़ करता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादातर जो कीवर्ड्स होते हैं या हम अगर एसईओ करते हैं तो हम गूगल के अंदर ही करते हैं, तो इसलिए मैं गूगल को ही यूज़ करता हूँ। ये अगला ऑप्शन हमारे पास डेट का है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 ईयर सेलेक्टेड होता है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर हम कस्टम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं या लास्ट मंथ का डेटा चेक कर सकते हैं, लास्ट 12 मंथ्स का देख सकते हैं, लास्ट 24 मंथ्स का देख सकते हैं या ऑल अवेलेबल टाइम यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली लास्ट 12 मंथ को सेलेक्ट रहने दें। ये अगला ऑप्शन हमारे पास डाउनलोड का आ जाता है। सिंपली अगर हम इस डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमें दो फॉर्मेट मिलते हैं, .csv एंड गूगल शीट्स। जिस भी फॉर्मेट में चाहिए सिंपली उसको सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लें। और इस तरह इस अगले लाइन में हमें मज़ीद कीवर्ड आइडियाज़ मिल सकते हैं जिसको हम अपने सर्चेस के साथ ऐड करके उनको मज़ीद लेंथी कर सकते हैं या यहाँ से हम मज़ीद कीवर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं इस आइडियाज़ की मदद से वगैरह वगैरह। ये अगला लाइन हमारे पास फ़िल्टर का है। फ़िल्टर बेसिकली हम यूज़ करते हैं पेड प्रमोशन के दौरान। जैसे हम इस ऐड फ़िल्टर पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाती है जिसमें हमें ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक्सक्लूड एडल्ट आइडियाज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होते हैं। हमारी क्वेरीज़ में जितनी भी एडल्ट सर्चेज़ होते हैं उसको एक्सक्लूड करते हैं। उसके अलावा ये बाकी जो ऑप्शन है जैसे कीवर्ड, कंपटीशन, ऐड इम्प्रेशन वगैरह वगैरह, इन सब को हम अपने फ़िल्टर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टॉप ऑफ पेज बिड जो है हाई रेंज में, इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास ये एक विंडो आ गया जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू है। मैं इस पर क्लिक करके लेस देन और इक्वल टू कर लेता हूँ
तो ये जो हमारे पास बेसिकली ये जो रेंज है, मतलब प्राइस रेंज है जिसमें हमें कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। जैसे एक कीवर्ड का प्राइस 47 है, दूसरे का 343, तीसरे का 14 फॉर 19। जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू सेट करता हूँ 100। तो अभी 100 का मतलब है कि 100 के बराबर या 100 से कम प्राइस के कीवर्ड्स आप मुझे फाइंड आउट करके दे दें। मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमें अभी जो रिज़ल्ट मिल गया है ये बेसिकली 100 के बीच में मिल गया है। अगर फर्स्ट कीवर्ड को देखा जाए तो ये 9 का है, दूसरा देखा जाए 5.68 का है। तो इस तरह हम अपने प्राइस रेंज के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं कीवर्ड को। एंड इस तरह गूगल में जब हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वेब होस्टिंग, तो ये आप देख सकते हैं हमें जो टॉप की रिज़ल्ट आ गई ये टॉप 4, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये बेसिकली पेड ऐड की वजह से हमारे साथ यहाँ पे शो हो गए हैं। एंड इस तरह यहाँ पर हम अपना फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, क्लियर फ़िल्टर कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं या उसको क्लोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें कुछ कीवर्ड पसंद आ जाते हैं और हम उसको अपने पास कॉपी करना चाहते हैं, सिंपली उनको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इस एपी के कीवर्ड को सेलेक्ट किया, या हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, मुझे ये कीवर्ड अच्छा लगा, सिंपली इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह हमें जितनी भी कीवर्ड पसंद आ जाते हैं, सिंपली उसको सेलेक्ट करके इस कॉपी बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो ये जो डाटा है ये हमारे पास कॉपी हो गया। नोटपैड ओपन करके कंट्रोल V कर लेंगे एंड उसको अपने पास इस तरह पेस्ट करके देख भी सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल के लिए। इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद कीवर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली इस कीवर्ड बार पे अगेन क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पर हम अपनी कीवर्ड्स को ऐड डिलीट कर सकते हैं। स्टार्ट विद कीवर्ड्स तो हमने डिटेल से देख लिया, अब आते हैं स्टार्ट विद अ वेबसाइट की तरफ। स्टार्ट विद अ वेबसाइट में बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड एक ब्लॉग है और उसमें हम डेली बेसिस पे आर्टिकल्स लिखते हैं। अब आज कुछ आर्टिकल लिखने वाले हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो जैसे हम इसको गूगल में सर्च करते हैं तो हमें इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, ये सारे हमारे कंपिटेटर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो विक्स वाले हैं ये तो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए हमारा ये कंपिटेटर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ। तो इनका एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया इसी पेज का, जिस पेज पे जिस कीवर्ड पे ये पेज रैंक्ड है उस पेज का मैंने लिंक कॉपी कर लिया। एंड मैं वापस से आ गया हूँ अपने गूगल एड्स की डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर मैं उनको पेस्ट कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यूज़ ओनली दिस पेज, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं वही पेज किस किस कीवर्ड पे रैंक्ड हैं, वो सारी कीवर्ड्स यहाँ पर हमें मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनकी मंथली एवरेज सर्चेज है वो कम है। वो इसलिए कम है कि हमारा कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्टेड है, तो शायद पाकिस्तान में इनकी सर्चेस कम है। हम ये कंट्री यहाँ से रिमूव कर लेते हैं एंड वापस से इसको सेव कर लेते हैं। एंड सेव करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारी जो सर्चेस है वो ऑल कंट्री के वो ज़्यादा हो गए हैं। अगर मैं एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इस पेज की जो टॉप की सर्चेस कीवर्ड है वो यहाँ टॉप पे आ गए हैं। इसके साथ साथ ये सारे वही कीवर्ड आइडियाज़ हमें मिल गए हैं जिस जिस कीवर्ड पे ये वाला पेज रैंक्ड है। तो इस तरह हमें इजी तरीके से हमारे कंपटीटर के कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। अगर इसकी कंपटीशन को देखा जाए तो कुछ मीडियम है और कुछ लो है, हम लोग कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल कंप्लीट जो सारी कंट्री है उनके लिए ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर हम यूएस पे काम करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर यूएस ऐड कर लेंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। तो अभी जो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है ये यूएस का आ गया है। तो इस तरह हमें और ढेर सारे फ्री की कीवर्ड्स मिल जाते हैं विद इन सेकंड्स। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर हमें तकरीबन 1979 कीवर्ड आइडियाज़ मिल गए हैं सिर्फ इस एक पेज की। आपकी जितनी भी कंप्यूटर है सिंपली आप उनका यूआरएल यहाँ पर पुट किया करें एंड हर बार जब आप उनकी मतलब जिस भी यूआरएल को यहाँ पर पुट करेंगे सेम उसी यूआरएल का डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं वापस से चला जाता हूँ अपनी कीवर्ड सर्च बार में एंड इस बार मैं यूज़ द एंटायर वेबसाइट कर लेता हूँ। मतलब ये जो यूआरएल है wix.com, इसको देखते हैं। मैं इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड गेट रिज़ल्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मुझे अभी कंप्लीट वेबसाइट का रिज़ल्ट मिल गया है, मेन पेज का जो यूआरएल का मेन पेज है wix.com का। तो उसका मुझे 15-16 कीवर्ड आइडियाज़ मिल गए हैं यहाँ पर। ये ऑलमोस्ट मेन पेज जो रैंक्ड है वो इन्हीं कीवर्ड्स पे रैंक्ड है, मतलब विक्स हो गया, वेबसाइट बिल्डर्स हो गया, ठीक है,
एंड इस तरह देखा जाए तो इनकी कंपटीशन में हमें यहाँ से इजी तरीके से लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जिस पे हम आर्टिकल लिख सकते हैं, जिस पे हम काम कर सकते हैं और उनसे हम ट्रैफिक ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी खासी ट्रैफिक है। अगर देखा जाए ये 100 कैसे 1 मिलियन ट्रैफिक है हर कीवर्ड के लिए, जिस पे आप काम कर सकते हैं। और इस तरीके से हम अपने कंपटीटर की कंप्लीट हाई रैंक कीवर्ड को बहुत इजी और फ्री में फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ज़्यादा कम लोगों को पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एहरेफ, सिमरिश वगैरह वगैरह पेड टूल को यूज़ करते हैं। ये जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है ये गूगल खुद से प्रोवाइड करता है, और जो 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक है। क्योंकि जो भी इस चीज़ें हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं वो गूगल अपने पास सेव रखता है, जो हमें यहाँ से मिलता है। गूगल एक्यूरेट डेटा इसलिए प्रोवाइड करता है कि गूगल ने इस डेटा को अपने पेड यूज़र के लिए महफूज रखा है, जिन पे वो इस डेटा को बेच सके और पैसे कमा सके। अगर आपका कोई सा भी एसईओ प्रोजेक्ट है, लाइक आपका कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है या यूट्यूब वीडियो के लिए आप कर रहे हो या फाइवर वगैरह के लिए आप एसईओ कर रहे हो, तो आप इस डेटा को ज़रूर यूज़ किया करें। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो कि हम कैसे गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारी वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है। चीज़ों को अच्छे और आसान अल्फाजों में समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल तैमूर शाह को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।